हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। माई सेल्फ सीए नितिन राजपाल। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेटेजी कोस्ट मैनेजमेंट सिलेबस 2022 न्यू स्टडी मटेरियल कंप्लीट गाइडेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है एससीएम के अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और हर सेक्शन के अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। तो दोस्तों हम सेक्शन ए से स्टार्ट करके उसके फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करके उसके सारे चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देन मॉड्यूल 2 के सारे चैप्टर एक वीडियो में, मॉड्यूल 3 के सारे चैप्टर एक वीडियो में, ऐसे करते करते सेक्शन बी पे जाएंगे और सेक्शन बी के जितने भी मॉड्यूल हैं हर मॉड्यूल के हर एक चैप्टर को सिंगल वीडियो में कंप्लीट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और देन उसके बाद वो वीडियो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी अपलोड हो जाएगी। जिन भी बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है उन्हें भी मिल जाएगी। एंड हमारे जो लैपटॉप पे स्टूडेंट हैं क्लासेस देखने वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू, वहां पर भी ये क्लासेस अपलोड हो जाएंगी और यूट्यूब पे भी गाइडेंस के तौर पे मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर दिसंबर एग्जाम कम नियर एक तरीके से सर पर आ रहे हैं हमारे, आपके साथ के बिना ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन एक ऑनलाइन क्लासों में, रिकॉर्डेड क्लासों में जब तक आप टाइम टू टाइम पे वीडियो हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपसे हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो आप टेंशन ना लीजिए, आपके लिए डेली बेसिस पे 1 या 2 वीडियो मैं अब आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। आप बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है तो कहीं ना कहीं एग्जाम तक आपको सारी चीजें, एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करवाना भी मेरा एक दायित्व है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आइए मैं शुरू करता हूं। कैसे करता हूं ध्यान से मेरे साथ देखेंगे। एससीएम हो या एसएफएम हो यार, कुछ छोड़ने वाले हम नहीं हैं। आप मेरे साथ जरा ध्यान से 5-10 मिनट का टाइम दीजिए, चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। क्या है जी सीएम में फाइनल एससीएम, ठीक है जी। जब हम बात करते हैं सीएम में फाइनल एससीएम की, थियोरेटिकल भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम इसके अंदर बात करेंगे सिलेबस 2022 और 2016 भी नहीं, मैं आपको बता दूं 2016 वाले भी 2022 में 2016 तो पूरा पढ़ना है और 2022 में 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि 22 डिस्कस हो रहा है तो 16 वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है, 16 वालों के लिए भी रेलेवेंट है, घबराना नहीं है। सीएम में फाइनल एससीएम सिलेबस 2022 स्टडी मटेरियल के ज्ञान को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो। ठीक है, मैं मानता हूं पढ़ाई के साथ साथ जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो आपसे कनेक्टेड रहे तो और ज्यादा आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। स्टडी मटेरियल का ज्ञान इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। आपके पास आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार डिजाइन किया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। और जो न्यू सिलेबस 2022 वाला स्टडी मटेरियल है वो तो एकदम बेहतरीन है जी। आइए जब मैं आपको पढ़ाता हूं इसको कैसे कवर करेंगे, आपको खुद इसी वीडियो में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस एससीएम अब कुछ भी नहीं है। देखिएगा कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया हमारे 2 सेक्शन हैं एससीएम के अंदर, एज पर न्यू सिलेबस, कुछ भी हो 2 हो 3 हो सब कवर करने। आइए आपसे मैं बात करता हूं पूरे की पूरे सेक्शन। सेक्शन ए मॉड्यूल है 5, सेक्शन बी मॉड्यूल कितने हैं 6 से लेकर 15। 2016 कोर्स वालों को 2022 के कुछ टॉपिक छोड़ के सब पढ़ना है। वो कौन से मैं बता देता हूं। ये तो एक तो बिजनेस एप्लीकेशन मैक्सिमम मिनिमा 2016 वालों को नहीं पढ़ना, बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल नहीं पढ़ने, डाटा एनालिटिक्स नहीं पढ़ना और गेम थ्योरी नहीं पढ़ना। ये 4 टॉपिक को छोड़कर 2016 वालों को भी सब कुछ पढ़ना है। तो घबराइए ना, ध्यान से मेरे साथ जुड़े। तो आज हमारा क्या काम होगा, आज हमारा ये काम होगा
कि सर इस स्टडी मटेरियल को आपने जो पढ़ाया, दीक्षा मैम ने जो थ्योरी पढ़ाई, कैसे कोरिलेट करके आगे बढ़े, कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। तो बात की जाएगी आज सेक्शन ए के मॉड्यूल नंबर 1 की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, जो कि 5% है। 5% का मतलब जिसकी वेटेज 5 मार्क्स की है। यहां से प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, क्योंकि एससीएम के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो आइए मेरी बात ध्यान से सुने, और सेक्शन ए मॉड्यूल 1 को कैसे हम कवर करेंगे, सेक्शन ए मॉड्यूल 1 को हम कैसे कवर करेंगे, उसकी बात आज आपसे की जाएगी, उसकी बात आज आपसे की जाएगी। आइए दोस्तों देखिएगा, हमारा पूरा की पूरा जो कोर्स आप बच्चों तक पहुंचा हुआ है, उसके अंदर कुछ टॉपिक थ्योरी के हैं, आपको बढ़ाए गए हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल स्टडी मटेरियल के रिकॉर्ड होने बाकी हैं, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। अपलोड भी हो जाएंगे आपके कोर्स में, टेंशन ना लीजिए। और ये कॉन्फिडेंस वाली वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, और यहीं की यहीं कुछ पेंडिंग जो आपका है स्टडी मटेरियल का गाइडेंस सॉल्यूशन, वो भी एक एक करके प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, क्या सर स्टडी मटेरियल के कुछ अनसोल्व्ड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं, वो सोल्व नहीं हो रहे। और जब मैंने इन क्वेश्चनों को देखा, सर वो क्वेश्चन बेहतरीन है, जबरदस्त है, ऐसे समझो कि वो दिमाग की बत्ती खोल देने वाले, जला देने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन्हें करते हैं तो कहीं ना कहीं एससीएम का ज्ञान आपके दिमाग में जाएगा और एग्जाम आपका अच्छा जरूर होगा। आइए सेक्शन ए मॉड्यूल नंबर 1 की आपसे बात करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आइए दोस्तों, हमने आपको पहले क्या पढ़ाया, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सारी बात आपके साथ करेंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मॉड्यूल नंबर 1 में कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। ये 4 की 4 चैप्टर थ्योरेटिकल हैं, लेकिन इस मॉड्यूल नंबर 1 के बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज की फॉर्म में दे रखे हैं, उसकी बात मैं आपसे करूंगा, क्योंकि वो पहले वीडियो में अपलोडेड नहीं है, अब अपलोड हो जाएंगे। तो आइए, ये जो थ्योरेटिकल है मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट की जो थ्योरी वाला पार्ट है, बेसिक थ्योरी वाला पार्ट है, वो दीक्षा मैम ने आपको थ्योरेटिकल एससीएम की जो थ्योरेटिकल वाला टॉपिक है, फोल्डर है, उसके अंदर पढ़ा दिया गया है। कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, बिजनेस री इंजीनियरिंग क्या होती है, ये सब वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होती है, ये सब आपको थ्योरी दीक्षा मैम ने एससीएम के थ्योरेटिकल फोल्डर में पढ़ा दिया है। अब मैम ने क्या है, लिखवा के आपको पढ़ाई है, और कुछ ओल्ड 2016 के स्टडी मटेरियल से पढ़ाई है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे भाई, थ्योरी चाहे 2016 कोर्स की हो, चाहे 2022 कोर्स की हो, कॉस्टिंग की थ्योरी कॉस्टिंग की रहेगी, कॉस्टिंग तो कॉस्टिंग ही रहेगी, चाहे 2022 सिलेबस की हो, चाहे 2016 सिलेबस की हो। तो आप इस बात से बिल्कुल ना घबराइए कि उस वीडियो में 2016 स्टडी मटेरियल से थ्योरी पढ़ाई जा रही है, तो सर थ्योरी तो थ्योरी होगी ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, वो तो सेम का सेम रहेगा। 4 नंबर की थ्योरी में आपको लिखना पड़ेगा। तो मैम ने आपको एक एक चीजें वहां पर लिखवाई हैं, आप उसके अपने नोट्स बनाइए, चाहे आप 2016 कोर्स के हैं, चाहे 2022 कोर्स के हैं। अपने स्टडी मटेरियल से कोरिलेट कीजिए और उस नोट्स को याद कीजिए। थ्योरी याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो 2016 2022 कंफ्यूज नहीं करना है, जो रजिस्टर पे आप अपनी थ्योरी लिखेंगे उसी से ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। तो आइए, स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी आप देखना, इसके बाद वैल्यू चेन, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैम ने आपको पढ़ा रखा है, वहां से आपको देखने को मिलेगा ये पूरी की पूरी थ्योरी, वैल्यू चेन एनालिसिस, टॉपिक नाम चीजें आपको थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी कवर है। मैं कैसे कर रहा हूं वहां से आप कवर करेंगे, ऑलरेडी वीडियो दे रखी है ये थ्योरेटिकल। और जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है वो खुद भी थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगी, लेकिन दीक्षा मैम ने जो भी कोर्स हमारा परचेज कर चुके हैं उन सबको एक एक थ्योरी लिखवा के समझा के बोल के पढ़ाई है। आइए आगे, ये सारी चीजें जितनी भी हैं थ्योरेटिकल, वो आपको थ्योरेटिकल में कवर है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, ये भी आपको थ्योरेटिकल डिटेल में दीक्षा मैम ने पढ़ा रखा है। आप वहां से अपने रजिस्टर पे नोट बनाइए, फिर यहां से पढ़िए और अपने कुछ
एडिशन अपने माइंड की बातों को नोट कीजिए रजिस्टर पे। जब तक आप लिखेंगे नहीं, थ्योरी आपको याद नहीं होगी, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये भी आपको देखना है जी। ऑलरेडी ये चीजें कवर हैं। कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि 2016 या 2022, थ्योरी रहेगी। कॉस्ट रिडक्शन हो चाहे कॉस्ट कंट्रोल हो, डिफरेंसेस भी दीक्षा मैम ने वहां पर जरूर पढ़ाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर, ये सारी थ्योरी डिटेल में कवर है भाई, डिटेल में। जर्नली थ्योरी नहीं पढ़ाते, लेकिन यहां पर थ्योरी एक्सपर्ट दीक्षा मैम ने एक एक चीज डिटेल में आपको पढ़ा रखी है। बस आपको रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत है। मैं दोस्तों फिर ये बात कह रहा हूं कि इस वीडियो में हम केवल और केवल सेक्शन ए का मॉड्यूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू री इंजीनियरिंग या वैल्यू इंजीनियरिंग, ये सारी थ्योरी आपको ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी गई है और क्लासेज में रिकॉर्डेड है। पढ़ना आपको है वहां से। रजिस्टर अपनी थ्योरी के नोट्स आपको बनाने हैं। इसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसकी थ्योरी भी ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, लेकिन रजिस्टर्ड आपको मेंटेन करना होगा, नोट्स आपको बनाने होंगे। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो बातें आपको मुझे सिखानी है दोस्तों। आइए, जब ये थ्योरी के टॉपिक खत्म होते हैं तो देन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ ट्रू फॉल्स है, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो आप तभी कर पाएंगे जब आप थ्योरी खुद से पढ़ेंगे और उन पढ़ाई गई थ्योरी की पूरी डिटेल नोट्स अपने पास रखेंगे, उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे। आइए, मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको समझा देता हूं। देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको प्रैक्टिकल इस वीडियो में कराता हूं, जिससे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 जितने भी प्रैक्टिकल है सारे मैं इस वीडियो में करा दूंगा। जैसे ही मेरे सारे प्रैक्टिकल खत्म होंगे तो दैट मींस मैं इस वीडियो को खत्म करने के बाद ये कह सकता हूं कि सेक्शन ए का मॉड्यूल नंबर 1 खत्म। थ्योरी के चारों चैप्टर ऑलरेडी रिकॉर्डेड में आपको मिल गए और इस मॉड्यूल नंबर 1 के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ सॉल्व करके दिखा दूंगा। और दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन इतने जबरदस्त थे कि मुझे लगा कि ये बच्चों को पढ़ाने चाहिए, और अगर ये बच्चे खुद से करेंगे तो नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं, ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिए। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। और मेरी बात ध्यान से सुने, आपको ये कहना चाहता हूं, जब आप ये क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग के अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और पेपर अपने आप अच्छा जाएगा। इन क्वेश्चनों को करने की जरूरत है। आइए पढ़े मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है। ए कंपनी हैज फोरकास्ट सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द कमिंग ईयर। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो तो क्वेश्चन की एक एक इंफॉर्मेशन अपने रजिस्टर में, नोट्स में लिखते जाइए। क्या क्या चीजें पता चलती जा रही हैं। सेल भैया 25 लाख, सेल लिख लो 25 लाख, 25 लाख की सेल लिख लो, ठीक है जी। आइए आगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 लाख, तो सीओजीएस लिख लो जी, 18 लाख का सीओजीएस भी लिख लो। आगे बढ़ो मेरे साथ, और क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर हैज बीन टेकन एज 9 टाइम पर ईयर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 9 टाइम है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 9 टाइम है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, दैट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री का कितने गुना है, कितने गुना है। ध्यान से देखिएगा, तो
अब वो इस रेशियो को 12 टाइम में इंक्रीज करना चाहते हैं। रिवाइज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिवाइज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो 12 टाइम करना चाहते हैं। लिखते जाओ, जो जो चीजें मिलती हैं लिखते जाओ, फिर देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है और इन चीजों का क्या यूज है भाई। इसके बाद शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ऑन वर्किंग कैपिटल 10%। देखो वर्किंग कैपिटल एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और स्टॉक एक करंट एसेट्स का पार्ट है। बहुत बढ़िया। 10% की वर्किंग कैपिटल, व्हाट विल बी द सेविंग इन कॉस्ट। कहता है भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बढ़ाने से वर्किंग कैपिटल का अगर 10% इंटरेस्ट रेट हो तो हमारी इंटरेस्ट की कितनी सेविंग होगी। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 9 टाइम है तो स्टॉक कितने का मेंटेन करना पड़ता है एवरेज पूरे साल, और 12 टाइम है तो कितने का मेंटेन करना पड़ता है। तो यही चीज हमें देखनी है। तो आइए स्टॉक की चीजें मैं आपको बताता हूं। एट प्रेजेंट एवरेज इन्वेंट्री निकाले, यस निकालो। बस पढ़ने की मेरे साथ जरूरत है जी, टेंशन ना लीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने पड़े हैं, एसएफएम एससीएम कर देंगे सब कुछ। इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री निकालिए भाई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस डिवाइड बाय क्या, एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो भी टाइम है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड वाली फिगर से मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू सीओजीएस। तो सीओजीएस को डिवाइड कर दो, सीओजीएस को डिवाइड कर दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। एट प्रेजेंट सीओजीएस हमारा 18 लाख का है, 9 टाइम। तो एट प्रेजेंट हम 2 लाख रुपए का स्टॉक मेंटेन करते हैं भाई। बहुत अच्छे जी, एक इस तरीके से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखते हैं हम। अच्छा, रिवाइज स्टॉक क्या होगा। रिवाइज स्टॉक क्या होगा, ये तो थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन ना बड़े जबरदस्त हैं, बड़े जबरदस्त हैं जी। आगे वाले क्वेश्चन बहुत दिमाग की बत्ती जला देंगे। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ जी, रिवाइज स्टॉक क्या होगा। 18 लाख को 12 करो, 12, 18 लाख को 12 करो, यस 12 करो, 1.5 लाख रुपए आ गया। तो आपने 50,000 रुपए वर्किंग कैपिटल कम कर ली। तो सेविंग इन इंटरेस्ट, सेविंग इन इंटरेस्ट की क्या हो जाएगी भाई। 2 लाख पहले मेंटेन करते थे, 1.5 लाख अब करोगे। 50,000 की वर्किंग कैपिटल का 10% बच जाएगा, कितना 5,000। चलो आंसर पे 5,000 डी हो जाएगा, बात खत्म जी, आंसर आ गया हमारा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया। थ्योरी वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तभी होंगे जब आप थ्योरी पढ़ेंगे एससीएम थ्योरेटिकल के फोल्डर में जाके। ट्रू फॉल्स थ्योरी वाले, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये सब। अब आती है बात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। ये जबरदस्त है जी, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बड़ी जबरदस्त है जी। कंप्रेसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और ना डिटेल सॉल्यूशन नहीं दे रखा इसका, तो बड़ी कंफ्यूजन कर देंगे ये क्वेश्चन अगर आप ने ट्राई किए होंगे। यूट्यूब पे आंसर भी सर्च किए होंगे आपने, इसके नहीं मिले होंगे। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ, करते हैं बात सेक्शन ए मॉड्यूल 1 के कंप्रेसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तैयार हैं आप, जुड़िए मेरे साथ। देखिए एक एक चीज ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। फर्स्ट, टोटल कितने हैं, 1 2 और ये 3। इनके आंसर फिगर दे रखी है, डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 3 है भाई, 3। ओके जी, 3। जैसे ही मैं इन 3 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो मैं वीडियो के लास्ट में बोलूंगा कि दोस्तों सेक्शन ए का मॉड्यूल नंबर 1 खत्म हो गया। पढ़ो तो सही, रिवाइज तो करो, कॉन्फिडेंस आएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहती है क्वेश्चन, कहता है एवर फॉरवर्ड लिमिटेड
कोई ये कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और बेचती है दो प्रोडक्ट, यस दो प्रोडक्ट, स्प्लैश फ्लैश, दो प्रोडक्ट, नाम कुछ भी हो सकते हैं, हमारे लिए प्रोडक्ट हैं। अरे उनका सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, उनका सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, एक का 3 रुपए में बेचना, 1 रुपए का, एक प्रोडक्ट को 4 रुपए में बेचना। अब बात आती है कि द फॉलोइंग सेल स्ट्रेटजी हैज बीन आउटलाइन फॉर द ईयर 2021। 2021 के लिए एक स्ट्रेटजी आपके सामने आ रही है। क्या स्ट्रेटजी है, क्या करना चाहती है कंपनी, क्या करना चाहती है कंपनी, बात कीजिए। सेल की प्लानिंग 7,20,000 इन केस ऑफ स्प्लैश, 3,50,000 इन केस ऑफ फ्लैश। जो क्वेश्चन दे रहा है लिखते जाइए, स्प्लैश फ्लैश। आइए तो भाई ये क्या है, कंप्रेसिव, मल्टीपल नहीं है, एकदम डिटेल वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कंप्रेसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सेक्शन ए मॉड्यूल 1 के 3 है, तीनों करेंगे और तीनों ऐसे क्वेश्चन है दिमाग की बत्ती जला देंगे। कॉस्टिंग से आपको प्यार करवा देंगे कि भैया हां, अगर हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो दिमाग की बत्ती जलेगी, जब कोई एग्जाम का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो वो आसान लगने लगेगा। आइए कंप्रेसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 1 करते हैं, स्प्लैश लिखते हैं और फ्लैश लिखते हैं। लिख लो जी, जो भी प्रोडक्ट के नाम है, जो क्वेश्चन कहता है लिख लो जी, बहुत बढ़िया। हां जी, कितनी सेलिंग प्राइस या सेल, जो भी चीजें हमें दे रखी है हम लिखते हैं। भाई अभी हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3 रुपए 4 रुपए, ये आ गया 3 रुपए, ये आ गया 4 रुपए। भाई कितनी सेल प्लान कर रहे हो आप? सेल सर हम प्लान कर रहे हैं इसकी 7,20,000 और इसकी 3,50,000। बहुत अच्छे जी, 3,50,000। और क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ो और उसकी इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, ये काम की चीज है। कहता है ब्रेक इवन पॉइंट 60% ऑफ द टोटल सेल होगा। हां तो क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना भी कंट्रीब्यूशन आता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। बाय 60% ऑफ सेल, 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 60% ऑफ सेल। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे सामने आ गया, बहुत अच्छे। अब क्या कहता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी अचीव्ड इज प्लान 69,120। कहते हैं हम प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, कितना, 69,120 स्प्लैश के केस में, बहुत अच्छे। 17,500 फ्लैश के केस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दिस वुड बी पॉसिबल बाय लॉन्चिंग ए कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। कहता है ये प्रॉफिट आप तभी कमा पाएंगे जब आप एक कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लगाएं, कॉस्ट को रिड्यूस करें। एंड रिड्यूसिंग द प्रेजेंट एनुअल फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1,35,000। अभी हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कम करने के लिए एक प्रोग्राम लगने जा रहा है, जो अभी हमारे एट प्रेजेंट एक्सपेंसेस हैं 1,35,000 टोटल, 1,08,000 स्प्लैश के, 27,000 फ्लैश के। तो यहां पर फिक्स्ड भी लिख लो भाई, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1,08,000 इधर, 27,000 इधर, टोटल में 1,35,000 है। कुछ कम करने की बात इनको हो रही है। उसके बाद कह रहे हैं सेलिंग प्राइस ना स्प्लैश का 20% से गिराना है और 12.5% फ्लैश का भी गिरा देना है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द प्रपोजल इन फाइनेंशियल टर्म गिवन द क्लियरली फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन है भाई, क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड स्प्लैश की, फ्लैश की, ब्रेक इवन पे, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, 7,20,000 और 3,50,000 की सेल करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट हमारा कोई सेलिंग प्राइस है, लेकिन उस सेलिंग प्राइस को रिवाइज करना है, और सेलिंग प्राइस को रिवाइज करने के बाद नंबर ऑफ यूनिट रिवाइज आ जाएंगी। तो पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई,
इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्प्लैश फ्लैश देखिएगा, मैं आपको बताता हूं भाई। सेल आप जो प्लान कर रहे हैं वो लिख लीजिए, क्वेश्चन ने दे रखा है ना 7,20,000 और 3,50,000। रिवाइज सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, हाँ जो भी एट प्रेजेंट है उसको डाउन करना है, कितने कितने परसेंट से, 20% और 12.5% से। तो कितना कितना है एट प्रेजेंट, 3 रुपए 4 रुपए, तो 3 का 80% 2.4, 4 का 87.50%, तो ये कितना हो गया, ये भी चेक कर लीजिए। कैलकुलेटर का यूज कीजिए मेरे साथ फटाफट, कैलकुलेटर का यूज कीजिए फटाफट। 3,50,000 इंटू में 3,50,000, ये तो छोड़ दीजिए, 4 इंटू में 4, बताओ बताओ कितना होगा 4 इंटू में 87.5%, 3.5 भाई, 3.5। ओ भाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी बेचनी पड़ेंगी खुद ही बता दो। अरे टोटल नंबर ऑफ यूनिट खुद ही बता दो, भी बता देते हैं। 7,20,000 डिवाइड बाय 2.4, 7,20,000 डिवाइड बाय 2.4 कितना होगा खुद बता दो भाई जल्दी से। 7,20,000 डिवाइड बाय 2.4, 3 लाख यूनिट, यस 3 लाख यूनिट। और इधर तो सिंपल है, 3,50,000 डिवाइड बाय 3.5, 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट, और 60% इसका करोगे वही ब्रेक इवन हो जाएगा। 3 लाख का 60%, 3 लाख का 60% ब्रेक इवन यूनिट्स, 60% ही तो है। 3 लाख का 60% आ जाएगा 1,80,000, और 1 लाख का 60% आ जाएगा भाई 60,000। यूनिट्स हैं, यूनिट्स हैं, यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, जरा जबरदस्त क्वेश्चन है, मेरे साथ ध्यान से पढ़िएगा। कहता है रिडक्शन इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्रोडक्ट वाइज आप बताओ। आप सुनो, एट प्रेजेंट हमारे एक्सपेंसेस हैं टोटल 1,35,000, 1,08,000 के सप्लैश के, 1,08,000 सप्लैश के, 27,000 फ्लैश के। अब ये कहता है प्रॉफिट को अचीव करने के लिए इन एक्सपेंसेस में कितनी रिडक्शन करें, कितनी रिडक्शन हो करें, आइए कितनी रिडक्शन करें। हां सर बात कैसे की जाएगी ये थोड़ा समझना पड़ेगा। सेल हमें पता है, ब्रेक इवन भी हमें पता है, ब्रेक इवन सेल। तो हमें एक बात समझनी होगी कि सेल में से अगर ब्रेक इवन सेल चली जाती है तो दूसरी सेल का नाम होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, ठीक है जी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल के बाद हमें कुछ प्रॉफिट दे रखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन में जो जबरदस्त बात है वो ये है कि जो सेल है ना वो प्लैंड ईयर की है, कि हम इतनी सेल करना चाहते हैं, और जो प्रॉफिट है वो भी प्लैंड ईयर का है कि इतना प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं। लेकिन ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ना ये कमिंग ईयर के नहीं है, ये पास्ट के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। करंट में तो ये रिड्यूस होंगे। तो मैं ब्रेक इवन सेल जो प्लैंड वाली है और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस पुराने वाले हैं उनका यूज करके पीवी रेशियो नहीं निकालूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि सेल प्लैंड वाली है, एक्सपेंसेस फिक्स्ड प्रीवियस वाले हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये भी प्लैंड वाला है और सेल भी प्लैंड वाली है। तो प्रॉफिट का यूज करके मैं अपनी पीवी रेशियो की तरफ जाना चाहूंगा।
पीवी रेशियो की तरफ क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि रिवाइज फिक्स्ड एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने वही मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निकों को यूज करना पड़ेगा। तो आइए बी पॉइंट एक बार लिखिए, सप्लैश की जय हो। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, दिमाग की बत्ती जला देगा, दिमाग की बत्ती जला देगा। इस पार्ट को मेरे से सीखने से पहले एक बार खुद करने की कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेटर पे घोड़े दौड़ा लीजिएगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, फिर एक बार आइएगा बी पार्ट पे। आइए देखिएगा, टोटल सेल्स प्लान्ड वाली 7,20,000 और 3,50,000। 7,20,000, 3,50,000 टोटल सेल है भाई, ये टोटल सेल है, यस टोटल सेल है, मैं मना नहीं कर रहा। ब्रेक इवन सेल निकाल दूं, बीपी सेल 60% है ना, 60% है, यस 60% है, तो 7,20,000 का 60% बताओ। 7,20,000 का 60%, 4,32,000 लिख दूं, लिख दो जी। और 3,50,000 का 60% बताओ, 2,10,000 लिख दूं, 2,10,000 लिख दो भाई, बहुत बढ़िया, आगे आइए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ जाएगी, ये भी प्लान्ड वाली है, माइनस कर दीजिए ना, या 7,20,000 का 40% कर दीजिए। 7,20,000 माइनस 4,32,000, 288, 3,50,000 माइनस 2,10,000, 1,40,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ गई। प्रॉफिट आपको दे रखा है प्लान वाला कितना है, 69,120 और 17,500। तो यहां से पीवी रेशियो निकाल लीजिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू में 100। क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है। ब्रेक इवन सेल का जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। और टोटल सेल का जो टोटल पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आता है वो टोटल कंट्रीब्यूशन कहलाता है। तो यहां से पीवी रेशियो एक निकल के आएगी। 17,500 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 1,40,000 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल यहां से भी आ जाएगी। तो पीवी रेशियो क्या आ रही है जरा आप देखिए, पीवी रेशियो क्या आ रही है आप देखिए, कैलकुलेटर पे जाइए, 69,120 डिवाइड बाय 2,88,000। आप कैलकुलेटर की तरह यूज करेंगे, मोबाइल पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल एग्जाम में अलाउड नहीं होता। ये तो क्लास है, क्लास 17,500 डिवाइड बाय 1,40,000, 12.5%। पीवी रेशियो आ गई, यस सर पीवी रेशियो आ गई भैया, आ गई पीवी रेशियो, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मुझे चाहिए रिवाइज फिक्स एक्सपेंसेस, रिवाइज फिक्स एक्सपेंसेस चाहिए, यस चाहिए। तो मुझे रिवाइज फिक्स एक्सपेंसेस निकालने के लिए जो बीपी सेल है उसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं, अपने आप खर्चे आ जाएंगे फिक्स कॉस्ट। देखिएगा, रिवाइज फिक्स कॉस्ट बीपी इंटू पीवी रेशियो, यस यस यस। तो बीपी है 4,32,000, 4,32,000 का 24% कर दीजिए, 4,32,000 का 24%। कितना हो गया भाई, 1,03,680। और इधर कितना है भाई बीपी से 1,40,000, 2,10,000 है, तो 2,10,000 का 12.5% कीजिए, 2,10,000 इंटू में 12.5% कीजिए, 26,250 भाई, यही आया। चेक करते हैं, 26,250। और एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट लिखो ना भाई, और एक क्वेश्चन दे रखी है, मैंने तुम्हें पहले लिखवाया था एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट। हाँ सर, इसकी 1,08,000 लिखवाई थी आपने, इसकी 27,000 लिखवाई थी आपने, तो रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट कितनी होगी?
रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट 1,08,000 में से 103,680 माइनस करो। 1,08,000 में से 103,680 माइनस करो, 4320 ये आ गया जी। और 27,000 में से 26,250 माइनस करो, 750 यहां पर आ गया। ये एक जबरदस्त पार्ट था जी, ये एक जबरदस्त पार्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आइए इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। आइए इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 3 लाख, 1 लाख, ब्रेक इवन पे 180, 60,000, रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट 4320 और 750। तो कंप्रेसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म होता है आपके साथ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए मेरे साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और 2 क्या कहता है पढ़िए मेरे साथ। हां जी, कहता है द प्रॉफिट फॉर द फॉरवर्ड लुक लिमिटेड वर्कआउट 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है जो भी हमारी अभी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 12.5% प्रॉफिट होगा। तो 4 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो दैट मीन्स हमारा अभी प्रॉफिट कितना है? तो हमारा अभी प्रॉफिट हो गया भाई 4 लाख का 12.5% कर दीजिए 50,000। 50,000 प्रॉफिट है अभी, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 में खुश रहेंगे हम। अदर रेलेवेंट फिगर हमें दे रखी है क्या? सेल्स 5 लाख दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल 250, डायरेक्ट लेबर 1 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 40,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक नया सेल्स मैनेजर आया जो कहता है कि नेक्स्ट ईयर में मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि प्रॉफिट हमारा 12.5% से बढ़ के, मेरी बात मानोगे तो 23% ऑफ द कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। अच्छा जी, 23% हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा बताओ? और देखो क्वेश्चन में क्या बताया है, कहता है वॉल्यूम ऑफ सेल इज इंक्रीज बाय 10%। तो सर जहां पर भी ध्यान रखना इस कॉस्टिंग के अंदर, जहां पर भी वॉल्यूम की बात आएगी, वॉल्यूम का मतलब यूनिट, तो यूनिट के कम और ज्यादा होने से, सेल की यूनिट कम और ज्यादा होने से उसको बनाने में लगने वाला वेरिएबल खर्चा भी कम और ज्यादा होगा। यह बात ना लिखी हो तब भी आपको समझनी है। यह नहीं कि सेल वॉल्यूम बढ़ गया और आप केवल सेल बढ़ा के छोड़ दें, ऐसा कभी नहीं, यही गलती हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। जहां पर भी वॉल्यूम बढ़े और घटे तो उससे यूनिट बढ़ रही है घट रही है, यूनिट बढ़ेगी घटेगी तो सेल भी बढ़ेगी घटेगी, साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी घटेगी। ये बात हमेशा दिमाग में कॉस्टिंग वालों ध्यान करना, जब तक सीएम में ना बन जाओ, उसके बाद भूल भी जाओगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनने तक आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ओके, साथ की साथ सेलिंग प्राइस 4% बढ़ रहा है। सर सेलिंग प्राइस के बढ़ने से केवल सेल बढ़ेगी, कॉस्टिंग पे फर्क नहीं आएगा। आगे बढ़िए, ओवरऑल रिडक्शन हो जाएगा कॉस्ट में 2% का कॉस्ट में ओवरऑल रिडक्शन। आप वेरीफाई करके बताओ कि जो सेल्स मैनेजर ने बात बोली है कि प्रॉफिट हमारा 23% ऑफ द कैपिटल इंप्लॉयड होगा, क्या वो सही है या वो गलत है? तो सर क्या हो गया, हम तो हैं ही कॉस्ट अकाउंटेंट, इनकी फिगरों को पहचानेंगे और समझेंगे। अब सुनो एक बात और, सर हम 5 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं, 5 लाख की सेल है एट प्रेजेंट, तो टोटल कॉस्ट तो 4,50,000 होनी चाहिए ना। यह भी बात है। देखो क्वेश्चन कुछ बातें छुपाता है, आपको उसकी उन छुपी हुई बातों को पहचानना है, विश्वास नहीं करना, पहचानना है। देखिएगा भाई, 5 लाख में से 50,000 का प्रॉफिट जब माइनस हो जाएगा तो 4,50,000 की टोटल कॉस्ट आएगी। अब 450 में से 250 का मटेरियल बचे 2 लाख, 1 लाख का डायरेक्ट लेबर बचा 1 लाख, 40,000 के वेरिएबल ओवरहेड बचे 60,000। तो ये 60,000 क्या होगा भाई साहब? ये फिक्स कॉस्ट होगी। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में एक फिक्स कॉस्ट है 60,000 रुपए की, जो मिसिंग है, जो छुपी हुई है।
क्योंकि हम जानते हैं कि सेल माइनस प्रॉफिट टोटल कॉस्ट ही होता है और कुछ नहीं होता, या टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल ही होती है और कुछ नहीं होता। आइए फिर इस क्वेश्चन को करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या सेल्स मैनेजर की कही हुई बातें 100% सही है या गलत है, वेरीफाई करना पड़ेगा। आइए तो सब कुछ रिवाइज चले, सब कुछ रिवाइज। फिक्स कॉस्ट निकाल लिया आपने, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट 5 लाख में से 50,000 का प्रॉफिट गया, 3,90,000 रुपए की सारी डायरेक्ट मटेरियल और वो कॉस्ट चलेगी, 60,000 की फिक्स कॉस्ट आ गई। अब रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी ध्यान से भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए से। भाई 5 लाख की सेल, सबसे पहले 10% वॉल्यूम बढ़ा दिया, फिर उसके बाद 104%, 4% का सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया। ये क्वेश्चन ने बोला है, मैं नहीं कह रहा। हां तो 5 लाख को बढ़ाओ ना भाई, 5 लाख 110%। पहले एग्जिस्टिंग प्राइस पे 5,50,000, अब इसका प्राइस बढ़ा दो, 5,72,000 की सेल आ गई। अब इसमें से माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट। सब कुछ एक साथ ले लेता हूं मैं क्योंकि एक ही काम होगा उसका। 3,90,000 की वेरिएबल कॉस्ट थी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी ना 110%, लेकिन फिर इसकी प्राइस 2% घटाने हैं, 98%। तो ये बताइए मुझे फिगर कितनी आ रही है 3,90,000 वाली भाई? 3,90,000 इंटू में 110% इंटू में 98%, 420 420, 420 420, ये मैंने यहां पर लिख ली। माइनस कीजिए फिक्स कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम का इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट कॉस्ट गिरानी है सभी, तो ये आ जाएगी 60,000 का 98%, 58,800। तो रिवाइज प्रॉफिट क्या आ गया देख लेते हैं। 5,72,000 में से 420, 420, 58,800, 58,800, 92,780 भाई। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे चेक कीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 92,780 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू में 100, 92,780 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू में 100। ओहो, ये तो आ गया 23.195%। दैट मीन्स जो सेल्स मैनेजर कह रहा था कि 23% हम अचीव करेंगे, इसका मतलब वो सही कह रहा था, उसकी बातें सही थी, हमें उसकी बातें मान लेनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। आंसर पे चलते हैं, क्या कहता है आंसर? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.19%, दैट इज ग्रेटर देन 23%। जो उसने बात बोली थी, जो उसने बात क्वेश्चन में बोली थी, उसकी बात 100% सही है। तो सेल्स मैनेजर प्रपोजल कैन बी अडॉप्टेड, हां हम इसे अपना सकते हैं। तो ये आपका कंप्रेसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए भाई, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन कंप्रेसिव न्यूमेरिकल का 3rd। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, आइए आगे, आइए। कहता है द एंटीसिपेटेड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4 लाख, 4 लाख रुपए की सेल है। लिख लो भाई, लिख लो, सारी बातें इस दिमाग में नहीं सेट हो सकती। सेलिंग प्राइस 20 रुपए, लिख लो इसको भी। आगे, द पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल 9 रुपए, लेबर 3 रुपए, वेरिएबल एक्सपेंसिस 3, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट सभी को मिला दे, 9 और 3 12 और 3 15 की वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी, देख लिया जाएगा।
5% प्रॉफिट कमाती है तो सेलिंग प्राइस का ही होगा एक तरीके से, तो प्रॉफिट हो गया भाई 20 का 5%। तो बता दो भाई 20 का 5% कितना होगा, कितना होगा, 1 होगा। अच्छा तो सर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, अरे 20 रुपए सेलिंग प्राइस, 15 की वेरिएबल, 5 में से 1 रुपए प्रॉफिट गया तो 4 होगी। लेकिन हम इसे जर्नली अमाउंट में लेके चलते हैं तो फिक्स कॉस्ट टोटल में होगी 20,000 इंटू में 4, दैट इज ए अमाउंट में 80,000 की फिक्स कॉस्ट होगी, यहां होगी। आगे चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ हमारे सामने विचार प्रकट किए जा रहे हैं मीटिंग में, वो क्या क्या है, आइए। पहला विचार कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो एक रीजनल बेसिस पे है, हम उसको सेंट्रलाइज करके रिड्यूस कर सकते हैं, इससे हमारी फिक्स कॉस्ट जो अभी 80,000 है वो 12,000 से बचत कर जाएगी। तो दैट मीन्स पहले वाले प्रपोजल में हमारे 12,000 रुपए का फायदा होगा। आइए सेकंड वाला, प्रोडक्शन मैनेजर ने एग्री किया, विल ट्राई टू वर्क ऑन कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम which will reduce the cost by ₹1 per unit, there will be little impact on the quality, लेकिन इससे क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इतना इंपैक्ट कस्टमर पे नहीं डालेगा, लेकिन क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। ₹1 पर यूनिट का यहां से भी हमें कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, अभी ₹1 पर यूनिट टोटल है, फिक्स प्लस वो सब, तो वो हमें थोड़ा सा यहां पर देखना होगा। हम सीधा मान लेते हैं ₹1 पर यूनिट टोटल है, तो 20,000 इंटू में 1, 20,000 का फायदा, बात खत्म। ठीक है, चाहे वो वेरिएबल में हो, चाहे फिक्स में हो, चाहे किसी में हो, 20,000 यूनिट है, ₹1 पर यूनिट बच गया, 20,000 का यहां से फायदा हो गया, लेकिन क्वालिटी थोड़ा मैटर करेगी। तीसरी, ये लिखते जाते हैं, है ना, 4 प्रपोजल है हमारे पास, एक एक को लिखते जाते हैं। प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 3, प्रपोजल 4। सेविंग इन फिक्स कॉस्ट लिख ले, ₹12,000 की सेविंग, ₹12,000, नोट 1,20,000। और दूसरे में क्या था भाई, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, यस। सेविंग इन कॉस्ट पर यूनिट @1, तो 20,000 यूनिट आई थिंक, इंटू में 1, 20,000 का यहां फायदा। थर्ड क्या कह रहा है, सेल्स मैनेजर कहता है 2 प्रपोजल पॉसिबल इंक्रीज, देखो जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो, नंबर ऑफ यूनिट जैसे इंक्रीज हो, कॉस्टिंग भी वेरिएबल वाली इंक्रीज होगी 20% से, और प्रोवाइड द सेलिंग एक्सपेंस रिड्यूस बाय 5%, इससे केवल सेल घटेगी और कुछ नहीं। अब सुनिएगा मेरी बात, थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से, एक तो भाई थर्ड वाले में सेल निकालनी पड़ेगी, सेल हो गई 4 लाख है, कहता है 20% इंक्रीज करना है नंबर ऑफ यूनिट को और सेलिंग प्राइस डाउन करना है, तो इंटू में 120%, इंटू में 95%। रिवाइज सेल हमारी आ गई, चेक कीजिए कैलकुलेट करके जो क्वेश्चन कह रहा है, 4 लाख इंटू में 120%, 4,80,000 इंटू में 95%, 4,56,000। पहले थी 4 लाख, तो इंक्रीमेंटल सेल 56,000 एक तरीके से हो गई, इंक्रीमेंटल सेल 56,000 हो गई। ध्यान से देखते जाइएगा, या तो इस 4,56,000 में से सारी कॉस्ट माइनस कर दीजिए, या तो केवल इंक्रीमेंटल पार्ट ले लीजिए, तब भी आ जाएगा। तो हम इंक्रीमेंटल ले लेते हैं, देखिएगा
इंक्रीमेंटल सेल 4 लाख थी पहले, 56,000 आ गई भाई। लेकिन यूनिट्स अगर बढ़ेंगी तो भाई वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट अगर नहीं बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट मैं निकालता हूं। ये देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से मेरे साथ, 15 रुपए पर यूनिट है। 20,000 इंटू में 15, 120% वॉल्यूम के बढ़ने से ये भी बढ़ेगी। 3 लाख इंटू में 120%, 3,60,000। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हो गई? 60,000 की हो गई। इंक्रीमेंटल सेल 56,000 की, वो 60,000 रुपए की। इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 4,000 रुपए का यहां पर भैया नुकसान है, नुकसान थर्ड वाले केस में। आइए फोर्थ वाले में, सेल्स मेजर कहता है सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो 10% से और नंबर ऑफ यूनिट गिरा दो 5% से। नंबर ऑफ यूनिट के गिरने से कॉस्ट भी गिरेगी। तो सेल मैं दोबारा निकालता हूं, देखिएगा। चार लाख का 95% यूनिट्स गिराना है, 5% यूनिट गिराना है, 10% प्राइस बढ़ाना है, इंटू में 110% भाई। तो ये हो जाएगा 4 लाख इंटू में 95% इंटू में 110%, 4,18,000। तो दैट मीन्स रिवेन्यू 18,000 से इंक्रीज हो गया। अब कॉस्ट यहां पर कम होगी मेरे दोस्तों। ये जो 20,000 इंटू 15 है ना, यूनिट क्योंकि गिरी है 95% हो जाएगा इसका। तो 3 लाख का 95%, 2,85,000। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ना कह के सेविंग इन कॉस्ट होगी यहां पर 15,000। 3 लाख में 285, 18 और 15। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट टोटल 33,000 का। और सबसे बेस्ट ये है भाई, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये 33,000 वाला है, जिसे आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। मैं यहां पर कह सकता हूं कि सेक्शन ए मॉड्यूल नंबर 1 जो आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अकॉर्डिंग 5% है, वो यहां पर इस वीडियो में कंप्लीट है। मेरी बात फिर ध्यान से सुन लें, एक बार मेरी बात फिर ध्यान से सुन लें, फिर मेरी बात ध्यान से सुन लें। जो थ्योरी वाले टॉपिक है वो दीक्षा मैम ने, हमारा एक फोल्डर है एससीएम के कोर्स में, एससीएम थ्योरी, वहां पर कवर है। अपने नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए प्रैक्टिकल। मेरी तरफ से ये मॉड्यूल खत्म, पक्का ऐसा करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल फिर मिलूंगा आपके साथ किसी नई वीडियो में। और कोई अगर आप बदलाव चाहते हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके बदलाव का बिल्कुल स्वागत करता हूं।